हेलो प्लस वन क्लास। आज हम आगे शुरू करेंगे विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बिल्कुल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये, ठीक है। और ये आपने नाइन्थ में पहले किया हुआ है, ठीक है। इसको दोबारा रिकॉल करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि जो एटम होता है सबसे छोटा पार्ट होता है इंडिविजुअल होता है। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, है ना। और उसके बाद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, जो सेम एलिमेंट का एटम होता है वो सेम तरह के होते हैं। क्लियर? atoms of same element are identical, ठीक है। और थर्ड पॉइंट उसमें आता है कि जो atoms of different element, जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे उनके साथ अगर एटम्स कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट होंगे। आपको पता है कि जैसे एटॉमिक मास अलग अलग होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह अलग अलग होते हैं, ठीक है। हालांकि इसने न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं की थी क्योंकि ये मान के चलता था कि क्या है, एटम जो है वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, उसमें क्या होता है, एटम ब्रेक नहीं होता, एटम सिर्फ रीअरेंज होता है। क्लियर? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, 7 पॉइंट है, इसको हम लिखते हैं। राइट डाउन। देखो, द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी आर गिवन बिलो। द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी आर गिवन बिलो। मैं थोड़ा सा पास बोलूंगा, आप लोग दोबारा सुन सकते हो, ठीक है, दोबारा लिख लेना। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, indivisible and indestructible ultimate particles called atom. Second, atoms of the same element are identical. Atoms of the same element are identical in all respects, that is in shape, size, mass and chemical properties. Clear? Third point, atoms of different elements are different in all respects and have different masses and chemical properties. And the fourth point is, atom is the smallest unit. Atom is the smallest unit that take part in chemical combination. Fifth point, atoms of two or more elements, जैसे कि वाटर बना था, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। Atoms of two or more elements combine in a fixed ratio to form compound atoms. ब्रैकेट में लिखो nowadays called molecule, ठीक है, मॉलिक्यूल लिख लो। सिक्स्थ पॉइंट, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। एटम्स कैन नीदर बी created not destroyed during any physical or chemical change. And the last point is, chemical reactions involve only chemical reaction में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम ब्रेक नहीं होता, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। 7 तो पॉइंट है, ये लिखने हैं। क्लियर? मैंने थोड़ा सा पास बोले, आप दोबारा सुन लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। राइट डाउन। लिमिटेशंस क्या हो सकती है इसकी? देखो, पहला पॉइंट इसने बोला एटम इंडिविजुअल होता है, पहला पॉइंट गलत, ठीक है। एटम्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और भी होते हैं पॉजिट्रॉन्स, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और इसने बोला कि जो एटम्स होता है, सेम एलिमेंट का जो एटम होता है वो आइडेंटिकल होता है, ऐसा भी नहीं होता। देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 14, आइसोटोप्स, ठीक है। ठीक है, आइसोटोप, कार्बन का आइसोटोप ऑक्सीजन का भी होता है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, आइसोटोप्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है, ठीक है। और वो कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल हमेशा ही अलग होते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है, ये भी गलत है। आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, तो कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, ठीक है। ये हम पॉइंट्स से लिखते हैं। राइट डाउन। It could explain the laws of chemical combination. It could explain the laws of chemical combination by mass. By mass वाले जो laws थे वो इसने explain कर दिए थे अच्छे से, but failed to explain the laws of gaseous volumes. But fails to explain the laws of gaseous volumes. Second point. It could not explain why atoms of different elements have
different masses, sizes, valencies, etc. Third, it could not explain how and why atoms of different elements combine with each other to form compound atoms or molecules. Fourth, it failed to explain the nature of forces that bind together atoms in a molecule. मॉलिक्यूल कैसे जुड़े रहते हैं, एटम्स कैसे आपस में जुड़े रहते हैं, मॉलिक्यूल को नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूं पॉइंट। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फिफ्थ पॉइंट, it gave no satisfactory explanation between the ultimate particle of an element and that of a compound। ठीक है, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट यानी कि एटम और एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड के बीच में कुछ परफेक्टली रिलेशन नहीं बता पाया। ठीक है, चलो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ खत्म। आ गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमें आप यूज करनी है, दैट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में सारा कुछ कंसीडर किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंसीडर किए, आइसोटोप्स कंसीडर किए, आइसोबार्स कंसीडर किए, वो सब। ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। इसके जो इलैबोरेशन है वो मैं नहीं बता रहा, करवा नहीं रहा, लिखवा नहीं रहा, वैसे बता देता हूँ। इंडिविजिबल होता है, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ मेन लिख लो, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। सेकंड पॉइंट, atoms of same element may not be similar in all respects। atoms of same elements may not be similar in all respects। ब्रैकेट में लिख लो आइसोटोप्स। ठीक है, क्लोरीन का लिख लो, 9th में क्वेश्चन था 35 37। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो आइसोटोप्स। देखो सेम है, एटम सेम है, क्लोरीन का ये है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग। क्लियर, राइट डाउन नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। ब्रैकेट में लिखो आइसोबार्स। कैल्शियम और आर्गन का एटॉमिक मास सेम होता है, दैट इज 40, 18, 20। ठीक है, तो कुछ तो सेम है, एटॉमिक मास सेम है, एटम का सेम है। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेम है। क्लियर, राइट ऑन नेक्स्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये पोस्टुलेट पिछला जो था डाल्टन का, और ये सेम है। ठीक है, द रेशियो इन नेक्स्ट पॉइंट, द रेशियो इन व्हिच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन, the ratio in which the different atoms combine may be fixed and integral, but may not always be simple, इतनी सिंपल जरूरी नहीं है जैसे H2O है, CO2 है, 2:1, 1:2 एटम्स की रेशियो हर बार इतनी सिंपल नहीं होती। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। C12H22O11, 12 22 11। ठीक है, सिंपल नहीं है ये। क्लियर, एग्जाम्पल लिख लो, एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, एटम ऑफ वन एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, तो उसमें क्या करते हैं, हम एटम को फर्दर आगे ब्रेक करते हैं। ठीक है, क्लियर, तो एटम हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स टू mc²। लिख लो, E इक्वल्स टू mc²। मास और एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये थी आपकी मॉडर्न टॉपिक थ्योरी।
आप लोगों को साथ देना ताकि हम जल्दी सिलेबस कवर कर सकें, ठीक है। आगे एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। याद करो गेल-लुसाइस लॉ क्या था? गेल-लुसाइस लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, मास इक्वल होगा, यही था। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर। ये भी लॉ बिल्कुल सेम है। वो कहता है जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स, एन क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल है मतलब मोल्स के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी गैस ले लो, ठीक है, अगर उसका मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं वो सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर? अगर मैं बीटा लेता हूं, ठीक है, इसमें एक मोल हाइड्रोजन गैस लेता हूं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स, फिर दूसरी का सेम वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स, यहां पे मान लो हमने दिया 1 मोल ऑफ O2। क्लियर? इनका अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम होंगे। इधर भी 1 मोल है, देखो 1 मोल लोगे तो वॉल्यूम अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज इक्वल वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है, एसटीपी होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा सुन लेना, ठीक है। एट मैं लिख देता हूं एट एसटीपी all gases occupies equal moles of all gases occupy equal volume at standard temperature pressure। clear? लिखो under similar conditions of, ये नोट कर लेना बाद में, under similar conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules, equal volumes of all gases contains equal number of molecules। ये मैंने यहाँ पे स्मॉल एन लिखा है, कैपिटल एन लिख लो, ठीक है, कैपिटल एन का मतलब है मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एन का मतलब है मोल्स, है दोनों ही प्रोपोर्शनल, उसके भी रहेगा, ठीक है, उसके भी रहेगा, दोनों लिखो। क्लियर? मॉलिक्यूल्स मोल्स। चलो ये था आपका एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। ये जो एप्लीकेशन है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ये पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा कोई भी, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत डेप्थ नॉलेज मिलेगी आपको भी, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन क्या है? राइट ऑन फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। रिडक्शन निकालना है, क्या निकालना है? एटॉमिसिटी किसकी? एलिमेंट्री गैसेस। अब होता क्या है? एटॉमिसिटी क्या होता है, एलिमेंट्री गैसेस क्या होता है, ये तो पता लगे पहले। एटॉमिसिटी होता है अगर जैसे कोई मॉलिक्यूल बना हुआ, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये गैस है, कितने मॉलिक्यूल के साथ बना? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी? 2। आया समझ? एलिमेंट्री का मतलब क्या है? एलिमेंट्री का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम के साथ गैस बनी हुई है, ऐसा नहीं है जैसे SO2 है, ये नहीं, ठीक है, एक गैस है, 2 ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो एटॉमिसिटी क्लियर हुआ, कैसे देखना, ठीक है, हम कैसे निकाल सकते हैं फिर, समझते हैं इसको, ध्यान से देखो। वाटर वेपर बनाने के लिए, ठीक है, H2 चाहिए, हाफ O2 चाहिए, और एक्चुअल में मेरे को अभी ये नहीं पता यहाँ पे ट्रूथ है, ये तो मेरे को निकालना है, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ही लिख देता हूँ, ठीक है। O2 हमें पता है ऐसे एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें निकालनी एटॉमिसिटी है, रिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी, हम ऑक्सीजन की निकालने लगे, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता ही नहीं, हम इसको कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, क्या बनेगा? वाटर वेपर। और अगर वाटर वेपर लिखे तो गैस फॉर्म में होंगे। क्लियर?
राइट डाउन, देखो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट हम लिखते हैं एटॉमिसिटी होता क्या, लिखो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन its one molecule of the substance is called atomicity। ठीक है, और वाटर वेपर बनाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट में लिखो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड, ये हम सारा प्रूफ करेंगे, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देखो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, two volume of hydrogen reacts with one volume of oxygen to form two volumes of water vapor, ठीक है। उसके बाद अप्लाइंग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लाइंग एवोगाड्रो, देखो नाम से करा रहा हूं मैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अप्लाइंग एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लगाने से हमें ये मिला कि वॉल्यूम जो होता है वो तो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूल्स के, है ना, या मोल्स के। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2n, 2 वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 2n एंड 2n, ठीक है। देखो 2n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फर्दर हम n से डिवाइड कर देंगे इसको और हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल, इधर क्या आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स। यहां तक नोट कर लो, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास आ गया 2 से डिवाइड कर दिया, फर्दर 2 से डिवाइड कर दो, फर्दर इसको 2 से डिवाइड कर दो, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं सारा। आप ये एक बार नोट कर लेना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव वाटर वेपर, और जो वाटर वेपर है वो गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 2 वॉल्यूम्स सारा लिख लेते हैं, ठीक है, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, एक्सपेरिमेंटली क्लियर। Volume applying Avogadro hypothesis, yeah, Avogadro law of volume is directly to moles, 2m, 1m, 2m, divide by n, divide by 2n, सीधा कर दो, 1 molecule, half molecule, 1 molecule, चलो हो गया अपना काम। देखो एक मॉलिक्यूल मिला मेरे को वाटर वेपर का, वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसका मैं कैलकुलेट करूंगा मोलर मास, ठीक है, इसका मोलर मास कैलकुलेट किया 2 into 1 AMU प्लस 16 AMU। मान लो मेरे को ये नहीं भी पता, ऑक्सीजन कितने मेरे को नहीं पता, मेरे को वाटर का पूरे का वेट पता है कितना होता है, इसको मैं x ले लेता हूँ, 18 इक्वल्स टू 2 AMU प्लस x कितना है 16 EMU, और हमें पता है x कितना आया 16 EMU। 16 EMU एक एटम, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट होता है 16 EMU, ठीक है। इस बात को बहुत आराम से समझना, बारीकी से पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। 16 EMU किसका होता है वेट, एक एटम का। हमारे पास क्या है, हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इट मींस हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है, बनता है किससे, एक एटम से, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल कितने से बनेगा, एक एटम आ गया ना, यहां से आया एक एटम, हाँ, 1 मॉलिक्यूल, 2 उधर चला गया, 2 एटम्स, एटॉमिसिटी आ गई, एटॉमिसिटी 2, क्लियर।
बस यही है, ठीक है। हमें अगर मॉलिक्यूल पता हो कैसा है, ठीक है, और पूरा वेट पता हो उसका, तो हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर? कम टू नेक्स्ट टॉपिक। ये मैं रख कर रहा हूँ, ये नोट कर लेना बच्चे। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक्स है। नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, मोलर मास और रिलेशन होता है वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी इक्वल टू 2 into मोलर मास, या ऐसे, सॉरी, मोलर मास इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला बच्चे याद करके घूमते हैं, ठीक है। ये एक बार हम आज समझ लेते हैं, ठीक है। कोशिश करना आप लोग इसको समझने की, ऐसा ना हो ये याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है। सिर्फ इसको याद ही नहीं रखना, इसको समझना भी। क्लियर? राइट डाउन। सेकंड, determination of relationship between vapor density and molar mass of a gas. Vapor density and molar mass of a gas. Vapor density की definition, vapor density की definition होती है कोई भी गैस है other than hydrogen, ठीक है, any gas other than hydrogen, उसका जो वॉल्यूम ले लिया मैंने, ठीक है, v वॉल्यूम ले लिया, उसका कुछ मास होगा, ऊपर आएगा mass of a certain volume of certain gas, ठीक है, डिवाइड बाय mass of same volume of hydrogen gas, ठीक है, उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्लियर? mass of certain volume of gas, mass of certain volume of gas divided by mass of same volume of hydrogen, mass of same volume of hydrogen, mass of same volume of hydrogen, H2 gas, ठीक है। वेपर डेंसिटी 1 आएगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा तो कितनी आएगी? 1, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं। We know what we know, volume is equal to moles। वॉल्यूम अगर सेम है दोनों का तो मोल्स के इक्वेट कर सकता हूं। इट मींस वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, यहां पे प्रोपोर्शनल लगा देंगे, यहां पे आप लिख भी लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, राइट डाउन, एक बार लिख लो, सेम चीज लिखनी है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules, contains equal number of molecules। तो यहां पे क्या रहेगा? mass of n molecules, mass of n molecules of gas, ठीक है, डिवाइड बाय mass of n molecules of hydrogen gas, ठीक है, H2 means hydrogen gas। Now the last step, n molecules दोनों को n से डिवाइड कर दो, 1 molecule, ठीक है, इधर से इधर भी लिख देता हूं, आ जाएगा। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, इधर क्या आएगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितने एटम होते हैं? 2। मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 ही लिख दिया मैंने, ठीक है। एक इसका जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 एटम होते हैं। नाउ लास्ट स्टेप जो है वो हमने अभी +1 में कवर नहीं किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहा हूं, आपको अगर याद आ जाएगा बहुत अच्छा समझ आएगा, नहीं तो फिर जब हम मोल कंसेप्ट करेंगे तब समझ आ जाएगा। वैसे इजी है, आपने पढ़ा था कि जो एवोगैड्रो एटम्स होते हैं दैट कॉरस्पॉन्ड टू मोलर मास, राइट, 9th क्लास में। अगर एटम है तो एटम्स, एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल्स है तो मोलर मास, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। एक मॉलिक्यूल का हम निकाल सकते हैं मास कैसे?
एवोगैड्रो मॉलिक्यूल का मास जो होगा दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट गैस, राइट। एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना, ठीक है। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन एटम, एवोगैड्रो में मॉलिक्यूल ही ले रहा हूं, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का 2 बाय एवोगैड्रो, एक मॉलिक्यूल का, 2 एटम मींस एक मॉलिक्यूल, मैं 2 एटम ही लिख सकता हूं, यहां पे 1 मॉलिक्यूल लिख लो, 1 मॉलिक्यूल लिख सकते हो आप, और 2 एटम्स, ठीक है बच्चे। ये चीज नोट कर लो, ये सारी नोट करो, मैं रब कर, ये चीज रब कर लो, इतनी सी चीज चाहिए मेरे को, ठीक है, इसको मैं रब करूं, 2 बाई एन आ गया, वैल्यू पुट कर दो इधर, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास, मोलर मास बाय एन इनटू, नीचे क्या है, 2 एटम्स का वेट कितना है, Na/2, 2 बाई एन, 2 बाई एन कैंसिल, तो मोलर मास क्या आ गया, मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चलो बच्चे ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड था, ठीक है। आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये करवाया, ठीक है। सीधा रिलेशन पेपर में आप खुद करोगे, इसका न्यूमेरिकल आएगा, सीधा रिलेशन करोगे, ड्राइव थोड़ी ना करना है, लेकिन पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां से आ रही है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स, हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करने हैं तो ये सब आना चाहिए, क्लियर। इसके बाद आपके टॉपिक्स हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद है मोल कंसेप्ट, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है, ये लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ लो, तभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके, बाय।